गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेदांत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका वेलकम करता हूँ। पिछली कक्षा में अपने पढ़ा था कि प्रश्न तंत्र क्या होता है और उसका जो मेन कंपोनेंट था रुधिर वो अपन ने डिस्कस किया था। जो ब्लड था वो अपन ने पढ़ा था कि ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। ओके, जो परिषद तंत्र है अपन ने पिछली कक्षा में बात की थी कि जो परिषद तंत्र है उसके 3 भाग होते हैं। अपन ने पिछली कक्षा में किया था। फर्स्ट होता है रुधिर, सेकंड होता है अपना हृदय और थर्ड होता है अपने रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियां, ये 3 चीजें अपने को पढ़नी है। इसमें से अपने रुधिर तो पिछली कक्षा में पढ़ ली थी। आज अपन बात कर रहे हैं, आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज अपन बात करेंगे हृदय की, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट। ठीक है, अब हृदय हार्ट होता क्या है? सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि ये काम क्या करता है। तो हृदय क्या होती है? एक मशीन होती है जो केवल रुधिर को पंप करने का काम करती है। जैसे अपने घर में पानी के लिए छोटी मशीन होती है, वो पानी को क्या करके खींचती है, पानी को भेजती है। ऐसा ही रुधिर क्या है, अपने जो रुधिर के लिए जो हृदय है वो हमारे शरीर में पंप करने का कार्य करता है। तो स्टार्ट अपन ने वही से किया है कि इसका प्रमुख कार्य क्या है। तो ये रुधिर को क्या करता है, पूरे शरीर में पंप करता है। पूरे शरीर को क्या करता है, पंप करता है, मतलब खून को भेजता है, वापस लेता है। तो ये कार्य है इसका, रुधिर का मेन काम यही है। बात करते हैं इसकी स्थिति क्या है। स्थिति मतलब पूरे शरीर में ये कहाँ पे स्थित है, जिससे हमें पता लगे कि हाँ ये इस जगह पर स्थित है। ओके, तो इसकी जो स्थिति है वो है वक्ष गुहा। वक्ष गुहा का मतलब है, अपन ने जाना था कि हमारा जो मध्यपट होता है वो हमारे शरीर को 2 भागों में बांटता है। ऊपर का जो भाग उसको वक्ष गुहा कहते हैं और नीचे का जो भाग है उसको उदर गुहा कहते हैं। तो ये जो अपनी पसलियां हैं इसके अंदर, इसको अपन बोलते हैं वक्ष गुहा। इस वक्ष गुहा के अंदर दोनों फेफड़ों के बीच में, मतलब अपने जो फेफड़े हैं उनके बीच में किधर, लेफ्ट हैंड साइड बाईं तरफ पाया जाता है हृदय। तो अपन ने जाना कि हृदय का कार्य क्या है। इसका कार्य है रुधिर को पंप करना। दूसरा, इसकी लोकेशन, स्थिति कहां पे है, तो ये वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच में बाईं तरफ पाया जाता है। अब कुछ आगे डिस्कस करें उससे पहले देखो मैंने यहाँ पर रफली एक डायग्राम बनाया है हृदय का। आप देख रहे हैं ये मुट्ठी के आकार का है, शंक्वाकार दिख रहा है और इसमें ट्यूब्स निकल रही है, जिससे महाशिरा है, ऊपर का डायनेमिक महाधमनी, फुफ्फुसशिरा, बायां आलू, बायां। इस तरह से एक रफली अपने हृदय का क्या है, ये चित्र है। अब इसको जानेंगे किस तरह से क्या होता है। तो सबसे अपने इसी कड़ी में जो अपना है अपना टॉपिक ले रहे हैं वो इसका आकार। इसका आकार कैसा है? इसका आकार है शंक्वाकार, त्रिकोणाकार। ऊपर से कैसा है, त्रिकोणाकार, शंक्वाकार है और ये मुट्ठी के आकार का होता है। मुट्ठी के आकार का होता है, मतलब मैं यूं कहूं कि जो भी मनुष्य है उसकी जो मुट्ठी है उसके जितना ही उसका हृदय होता है। ये लाल रंग का होता है और लगभग ये 300 से 350 ग्राम का होता है और लेडीज जो होती है उसमें 250 से 300 ग्राम का होता है। ये बना किससे होता है? ये क्या होता है, मांसपेशी अंग है, इसमें हड्डी नहीं होती है। तो ये बना होता है कार्डियक मसल से, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक मांसपेशियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक मांसपेशी बोलते हैं, उससे बना होता है। इंटरेस्टिंग चीज जो आपको याद रखनी है कि ये करता क्या है, आप नहीं सोच पाओगे। 1 मिनट में 70 मिलीलीटर, 1 मिनट में 70 मिलीलीटर रक्त को पूरे शरीर में पंप कर देता है ओनली 1 मिनट के अंदर। छोटा सा ऑर्गन है तो कितना काम कर रहा है। फिर है कि जो हृदय होता है, ये जो हृदय होता है वो एक कवर से, एक आवरण से रक्षित होता है। उस आवरण को हम कहते हैं हृदयावरण। उस आवरण को हम कहते हैं हृदयावरण, उसको हम बोलते हैं हृदयावरण, उसको हम कहते हैं हृदयावरण। हृदय जिससे ढका हुआ होता है उसको बोलते हैं हृदयावरण और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरिकार्डियम।
पेरिकार्डियम, हृदयावरण को इंग्लिश में बोलते हैं पेरिकार्डियम से ढका होता है। और ये पेरिकार्डियम, जैसे ये अपना हृदय हो गया, ये पेरिकार्डियम हो गया, इस हृदय के बीच में तरल पदार्थ होता है जो इसकी बाहरी चोटों से सुरक्षा करता है। उस द्रव को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हृदय आवरणी तरल या द्रव, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेरिकार्डियल तरल। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल तरल कहते हैं। और ये आंतरिक आघातों से हमारे हृदय की सुरक्षा करता है। तो ये एक छोटा सा जनरल इंफॉर्मेशन हृदय को लेके, जैसे कार्य क्या है? रुधिर को पंप करना, स्थिति कहां पे है? वक्ष गुहा में जो अपने फेफड़े होते हैं उनके बीच में, और लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाईं तरफ होता है। आकार कैसा है? शंक्वाकार, मुट्ठी के आकार का, लाल रंग का होता है। ये कौन सी मांसपेशी से मिलकर बना होता है? ये कार्डियक मांसपेशी से मिलकर बना होता है, जो कभी भी थकती नहीं है। इट मीन जब से अपन जन्म लेते हैं तब से काम करना शुरू करते हैं, और जब अपन मर जाते हैं उसके बाद ही शांत रहती है और कभी आराम भी नहीं करती। ये अनैच्छिक पेशियां होती हैं। हृदय 1 मिनट में 70 मिली रक्त को पंप कर देता है पूरे शरीर में। हृदय जिससे आवृत रहता है, ढका रहता है, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम, और इसको हिंदी में बोलेंगे हृदयावरण। हृदयावरण और हृदय के बीच में जो द्रव भरा रहता है उसको बोलते हैं हृदयावरणीय द्रव, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड या तरल। ये करता क्या है? ये हृदय की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन हो गया हृदय को लेके। अब अपन देख रहे हैं, देखो इससे अपन थोड़ा सा इसको ये टफ है, इसको थोड़ा इजी फॉर्म में करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, एक गोला बनाया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और इसको 4 भागों में बांट दिया गया। ओके, आप देख रहे होंगे कि ये जो अपना सपोज करो ये गोला अपना हृदय है, इसको 4 भागों में बांटा है। ओके, तो 4 भाग बांटा मतलब 4 कोष्ठ हो गए। इसलिए अपन कहते हैं कि मनुष्य में हृदय कैसा होता है? 4 कोष्ठकीय होता है। कहने का मतलब है मनुष्य के हृदय कितना कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय होता है, 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के जो 2 कोष्ठक होते हैं जिनको हम कहते हैं आलिंद। क्या कहते हैं बेटा? आलिंद। ऊपर के जो 2 हैं उनको बोलते हैं आलिंद। ओके, ऊपर के जो 2 हैं उनको बोलते हैं आलिंद, और नीचे के जो 2 हैं उनको बोलते हैं नीले। ओके, मेरा कहने का मतलब है कि मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकीय होता है, ऊपर 2 आलिंद और नीचे 2 नीले होते हैं। ऊपर के जो 2 आलिंद होते हैं वो नीले से आकार में छोटे होते हैं। ओके, हृदय को जब अपन ऊपर से लंबवत देखते हैं तो इसके 2 भाग दिखाई देते हैं। लेफ्ट वाला लेफ्ट भाग जिसको अपन कहते हैं दायां बायां भाग, और राइट वाला जो राइट पार्ट है इसको अपन कहते हैं दायां भाग। तो कहने का मतलब है आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले और बायां नीले, इस तरह से 4 कोष्ठक होते हैं। आपको ये भी समझना होगा कि ये जो पार्ट्स हैं जो अपने आप में क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से अलग-अलग होते हैं। कहने का मतलब होता है ये यहाँ से अलग रहता है, ये यहाँ से अलग रहता है। आपको एक जानकारी मैं देता हूँ कि हृदय का जो राइट पार्ट होता है, दाहिना भाग होता है, दाहिना भाग होता है उसमें हमेशा अशुद्ध रुधिर होता है, और जो बायां भाग होता है लेफ्ट भाग, उसमें हमेशा शुद्ध रुधिर होता है। ये जो दायां भाग बायां भाग से क्या होता है? एक पट होता है, इस पट से अलग अलग होता है। ये दोनों प्रकार के अशुद्ध रुधिर को और शुद्ध रुधिर को मिक्स होने से रोकते हैं। ओके, और ये पट आपको ये भी जानना है कि जो दाईं तरफ का भाग है वो हमेशा दाईं तरफ खुलेगा, बायां भाग हमेशा बाएं तरफ खुलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि दायां आलिंद हमेशा दाएं नीले में खुलेगा और बायां आलिंद हमेशा बाएं नीले में खुलेगा। ओके, फिर से दायां आलिंद दाएं नीले में खुलेगा, बायां आलिंद बाएं नीले में खुलेगा। ओके, दोनों के बीच में एक कपाट पाया जाता है, एक वाल पाया जाता है। उस वाल को कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं? दाहिने भाग की। दायां आलिंद और दाएं नीले के बीच में एक कपाट पाया जाता है, और इस कपाट का नाम है त्रिवल्ली कपाट। क्या बोलते हैं इसको? त्रिवल्ली
याद रखना दाहिनी तरफ राइट हैंड साइड, दायां आलिंद और दाएं आलिंद के बीच में एक कपाट होता है, उस कपाट को हम त्रिवल्ली कपाट कहते हैं। इसको एक नाम और है, वो नाम है दायां एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल, राइट एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल। फिर से राइट एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल। ओके, ऐसे ही जो बायां आलिंद है, लेफ्ट आलिंद है, इसमें ओपन होगा, लेफ्ट मिलने में ओपन होगा, और यहां भी एक वाल होता है, उस वाल को हम कहते हैं द्विवल्ली कपाट। क्या कहते हैं बेटा? द्विवल्ली कपाट कहते हैं। और इस द्विवल्ली कपाट को एक नाम और है, वो है मिट्रल वाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्रल वाल। और इस मिट्रल वाल का जैसे उसका एक स्पेशल नेम था, वैसे इसका भी स्पेशल नेम है, वो है बायां, इट मींस लेफ्ट एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल, और शॉर्ट में इसको एबी नॉट भी बोलते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि प्रत्येक आलिंद अपनी तरफ के नीले में ओपन होता है और उनके बीच में वाल पाए जाते हैं। ये वाल करते क्या है? ये रुधिर को एक ही दिशा में जाने देते हैं, विपरीत आने नहीं देते। ओके, तो ये जो एक जनरल स्ट्रक्चर था किसका? हृदय का। हृदय चार कोष्ठी होता है, ऊपर के दो आलिंद है, नीचे के दो नीले हैं। लंबवत देखते हैं तो हृदय दो भाग में बटा होता है, दायां आलिंद और बायां आलिंद। ओके, बायां आलिंद। फिर दायां आलिंद हमेशा खुलता है किसमें? दाएं नीले में, और बीच में जो वाल होता है उसको बोलते हैं त्रिवल्ली कपाट, और उसका इंग्लिश नेम क्या है? राइट एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल होता है। ओके, फिर ऐसे ही बायां आलिंद होता है और बाएं नीले के बीच में एक वाल पाया जाता है, उसको हम कहते हैं द्विवल्ली कपाट। क्या कहते हैं बेटा? द्विवल्ली कपाट। और इसको हम मिट्रल वाल भी कहते हैं, और इसी का एक नाम और है, वो है लेफ्ट एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल। तो ये अपने पास एक हृदय की संरचना हो गई कि हृदय की किस तरह से उसका ढांचा होता है, कैसा हम उसको समझें। अब आगे की जानकारी समझने के लिए हमको दो चीजें समझना बहुत जरूरी है, वो है रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियां का मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर में जो रुधिर है वो खुला तो बहता नहीं है, वो वाहिनियों में बहता है। इसीलिए हमारा जो परिषद तंत्र कैसा है? बंद प्रकार का परिषद तंत्र है। जो हमारे शरीर में रुधिर वाहिनियां होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहले का नाम है धमनी, दूसरी का नाम है शिरा, तीसरी का नाम है केशिकाएं। अभी इसके बाद में इन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इतना जान लो कि धमनी और शिरा क्या होती है। धमनी और शिरा क्या होती है? आर्टरी एंड वेन्स। धमनी आर्टरी, ओके, शिरा वेन्स। धमनी क्या काम करती है? धमनी क्या करती है? शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के सारे भागों को सप्लाई करती है, उनको वितरित करती है। और शिरा क्या करती है? ऐसे ही अशुद्ध रुधिर को शरीर से वापस इकट्ठा करती है और किस में डालती है? हृदय में डालती है। तो आपको समझ में आया कि धमनी शरीर को रुधिर बांटती है, शुद्ध रुधिर को, और शिरा क्या करती है? वापस अशुद्ध रुधिर को इकट्ठा करती है और हृदय को देती है। आपने पढ़ा होगा कि जब जो ऑक्सीकृत जो होता है, ऑक्सीडाइज होता है या फिर कुछ उपापचय क्रिया होती है, तो रुधिर के द्वारा ही उनको ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। तो धमनियां सारे अंगों को ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। अब वो काम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो ऑक्सीजन लेते जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड डालते जाते हैं। तो ऑक्सीजन जैसे जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, तो हमारा रुधिर क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। ओके, सो अब अपन बात करें, अपना इंटरेस्टिंग है और आपको समझना होगा कि हम अब ये हृदय किस तरह से काम करता है उसके बारे में समझेंगे। थोड़ा सा वो समझो। दायां आलिंद, राइट हैंड साइड, यहां पे एक शिरा है, उस शिरा का नाम क्या है? महाशिरा। याद रखिए, दाएं आलिंद में खुलती है महाशिरा, दाएं आलिंद में खुलती है महाशिरा, दाएं आलिंद में खुलती कौन है? महाशिरा। महाशिरा को इंग्लिश में बोलते हैं वीना कावा। क्या बोलते हैं? वीना कावा। ये महाशिरा करती क्या है? शरीर से अशुद्ध रुधिर को शिराएं क्या करती है? इकट्ठा करती है, और इकट्ठा करके किसको देती है? महाशिरा को। कौन सा रुधिर? अशुद्ध रुधिर। किसको देती है? महाशिरा को। महाशिरा किसको देगा? दाएं आलिंद को देगा।
ओके, महाशिरा किसको देगा? दाएं आलिंद को देगा। जैसे दाएं आलिंद में आता है तो ये क्या करता है, भरने के बाद, जैसे रुधिर यहाँ पे भर गया, भरने के बाद ये संकुचन करता है, संकुचन करता है मतलब दबाव बनाता है। जैसे संकुचन बनाएगा ऐसे, ओके, हृदय का क्या करता है? संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन। आपको पता लग गया होगा कि जैसे संकुचन करता है तो ब्लड प्रेशर से अंदर पास होता है, और जैसे स्टिंग करता है तो ब्लड प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया, और बाहर से इसमें रक्त भरना शुरू हो जाता है। तो ये संकुचन शीतलन चलता रहता है। संकुचन को क्या कहते हैं? प्रकुंचन। और ये टर्म आपको याद रखनी है, संकुचन को हम कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं? सिस्टोल। और ऐसे ही जब शिथिलन अवस्था होती है उसको लोग कहते हैं अनुशीतलन, और इसको ये वर्ड है डायस्टोल। तो कहने का मतलब क्या हो गया? संकुचन, शिथिलन, प्रकुंचन और अनुशीतलन। और इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या होगा? सिस्टोल, डायस्टोल, सिस्टोल, डायस्टोल। याद करो जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें अपन ने रुधिर दाब पढ़ा था, और उसमें एक स्वस्थ मनुष्य का जो रुधिर दाब होता है वो 120 से 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, और उसके अंदर 120 क्या था? सिस्टोल, और 80 क्या था? डायस्टोल। तो ये वही मेजरमेंट है। तो जैसे ये क्या करता है? संकुचन करता है, तो संकुचन करने से दबाव बनता है, दबाव बनने से क्या होगा? त्रिवल्नी कपाट खुल जाते हैं, त्रिवल्नी कपाट खुल जाते हैं। दाएं ले क्या कर रहा होता है? शिथिल कर रहा होता है, तो सारा रुधिर किसमें आ जाता है? दाएं नीले में आ जाता है। जैसे दाएं नीले में आता है फिर ये क्या करेगा? संकुचन करेगा, और किसको याद रखेंगे? फुफ्फुस धमनी। इसको फुफ्फुस धमनी, और ये इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। फुफ्फुस धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा किसको भेज दिया जाता है? फेफड़ों को भेज दिया जाता है, लंग्स को भेज जाता है। और फेफड़ों में जैसे अशुद्ध रुधिर आता है तो ये क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। फेफड़े क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे और क्या दे देंगे? ऑक्सीजन दे देंगे। फेफड़ों से एक नली निकलती है, एक ट्यूब निकलती है, जिसको अपन बोलते हैं फुफ्फुस शिरा। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी वेन्स। फुफ्फुस शिरा निकलती है। ये फुफ्फुस शिरा उस ऑक्सीकृत रुधिर, प्योर रुधिर या शुद्ध रुधिर को किसमें डालती है? बाएं आलिंद में डालती है। जैसे इसको बाएं में डालती है तो क्या करेगा? संकुचन। तो कौन सा वाल्व खुल जाएगा? द्विवल्नी कपाट खुल जाएगा। जब ये वाल्व खुलते और बंद होते हैं, जब वाल्व क्या होते हैं? खुलते और बंद होते हैं, तो खुलने और बंद होने से एक ध्वनि आती है, वो दो ध्वनि होती है डब लब, डब लब, डब लब। खुलने और बंद होने में कौन सी ध्वनि आती है? डब लब। तो कभी आपने अपने चेस्ट को अगर सुना हो, अपनी पल्स चेक करनी सुनी हो, तो एक आवाज अंदर से आती है, वो आवाज क्या है? डब लब, डब लब। और डब लब क्या है? ये जो वाल्व है इनके खुलने और बंद होने की क्या है? ध्वनि है। तो बाएं आलिंद संकुचन करेगा, किसको मिल जाएगा? बाएं नीले को। और कौन सा वाल्व खुलेगा? द्विवल्नी कपाट खुलेगा। जैसे द्विवल्नी कपाट खुलता है और बाएं आलिंद को रुधिर मिलता है, और इस शुद्ध रुधिर को ये वापस संकुचन करेगा, तो किसको देगा? महाधमनी को देगा। किसको देगा बेटा? महाधमनी को देगा। धमनियां किसको देगी? महाधमनी किसको देगी? धमनी को। और धमनी किसको पास करेगी? शरीर को। और इस तरह से पूरे शरीर में शुद्ध रुधिर की सप्लाई हो जाती है। फिर क्या होगा? सारे शरीर को रुधिर मिल जाएगा, सारे अंग उसको काम में लेंगे, और रुधिर को क्या बना देंगे? अशुद्ध। उस अशुद्ध रुधिर को कौन कलेक्ट करेंगे? शिराएं कलेक्ट करेंगी, वापस ग्रहण करेंगी। किसको देंगी? महाशिरा को। महाशिरा किसको देगा? दाएं आलिंद को। कौन सा वाल्व खुलेगा? त्रिवल्नी कपाट खुलेगा। किसको मिलेगा? दाएं नीले को मिलेगा। दाएं नीले किसको देगा? फुफ्फुस धमनी को देगा। फुफ्फुस धमनी किसको देगा? फेफड़ों को देगा। फेफड़े उसको क्या करेंगे? फेफड़े क्या करेंगे? उसको ऑक्सीकृत करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीकृत, शुद्ध करेंगे। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर कौन लेके आएगा? फुफ्फुस शिरा लेके आएगी। कौन लेके आएगा? फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा किसको देंगी? बाएं आलिंद को देंगी। बाएं आलिंद से कौन सा वाल्व खुलेगा? द्विवल्नी कपाट, मिट्रल वॉल्व या एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व खुलेगा। किसको मिल जाएगा? बाएं नीले को मिल जाएगा। और बाएं नीले से किसको मिलेगा? महाधमनी को मिलेगा।
महाधमनी किसको देगी? धमनी को। धमनी से किसको मिलेगा? शरीर को मिलेगा। और इस तरह से खून पूरे शरीर में क्या करता था? फैलता रहता है। और इस तरह से जो हमारे शरीर में ये जो चक्र चलता रहता है, रुधिर का जो चक्र चलता रहता है, इसे हम कहते हैं हृदय चक्र। रुधिर का पूरे शरीर में हृदय के द्वारा संकुचन मतलब भेजना, वापस ग्रहण करना क्या कहलाता है? हृदय चक्र कहलाता है। ओके, अब आपने देखा एक तरफ से तो रुधिर में अशुद्ध रुधिर आ रहा है और एक तरफ कौन सा आ रहा है? शुद्ध रुधिर आ रहा है। मतलब शुद्ध रुधिर आ रहा है, अशुद्ध रुधिर आ रहा है और शुद्ध रुधिर जा रहा है। तो हृदय में एक समय में 2 बार रुधिर प्रवेश करता है, इसलिए हमारे जो तंत्र है उसको हम क्या कहते हैं? दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में का जो हृदय है उसमें जो ब्लड है, रक्त है, वो एक टाइम में 2 बार एंट्री लेता है, 2 बार प्रवेश करता है, इसलिए क्या कहते हैं? इसको दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब ये जो सिस्टोलिक डायस्टोलिक है, ये इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको एक जो अंग होता है उसको हम कहते हैं पेस मेकर। ये पेस मेकर क्या करता है? हृदय के संकुचन और शीतलन की गति को क्या करता है? निर्धारण करता है। और इसको हिंदी में कहते हैं गति प्रेरक। क्या कहते हैं? गति प्रेरक, पेस मेकर। ओके, एक चीज और है कि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हृदय के अध्ययन को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। आपके डॉक्टर क्या जाते हैं, जितने भी हार्ट से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड बीमारियां हैं, उन सबको का जो स्टडी है, अध्ययन है, तो किसमें करते हैं? कार्डियोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं बेटा? कार्डियोलॉजी में करते हैं। तो ये एक अपन ने समझा कि किस तरह से हृदय की आउटलाइन होती है, किस तरह उसका स्थिति होती है, उसकी बाहरी संरचना कैसे होती है, आंतरिक संरचना कैसे होती है, और ये किस तरह से काम करता है। ओके, इसके लिए 2 चीजें आवश्यक है, एक है संकुचन, एक है शीतलन। संकुचन को क्या कहते हो आप? सिस्टोल, और शीतलन क्या बोलते हो? डायस्टोल। ओके, तो आपने जाना कि किस तरह से हृदय का संकुचन और शीतलन होता है। तो ये था हृदय के ऊपर। अब अपने पास जो इंपोर्टेंट टॉपिक है, ओके, बात करते हैं, अपन ने रुधिर पढ़ लिया, हृदय पढ़ लिया। अब परिजन तंत्र का जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां क्या होती है? ऐसी शरीर में नलिकाएं होती है जिनमें से रुधिर क्या करता है? बहता है, या फिर अपने जो भी उनकी लक्ष्य है जहां पर उनको जाना वहां तक जाता है। 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला है धमनी, दूसरा है शिरा। पहले हम इन दोनों के बारे में समझते हैं कि ये चीजें हैं क्या, धमनी और शिरा। ओके, जो धमनी होती है, धमनियां होती है, ये हमेशा शुद्ध रुधिर को कैरी करती है, इनमें शुद्ध रुधिर होता है। क्या होता है बेटा? शुद्ध रुधिर होता है। और शिराएं क्या होती है? इनमें हमेशा अशुद्ध रुधिर होता है, अशुद्ध रुधिर होता है। क्लियर होता है? पहली बात, धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है, शिराओं में क्या होता है? अशुद्ध रुधिर होता है। नेक्स्ट, जो धमनियां होती है ये क्या करती है? ये हार्ट से मतलब हृदय से शुद्ध रुधिर को कहां तक? बॉडी पार्ट तक, बॉडी पार्ट तक लेके जाती है। कहने का मतलब क्या है? हृदय से शुद्ध रुधिर को शरीर के सारे अंगों तक क्या करती है? सप्लाई करती है, पास करती है। ऐसे ही शिरा क्या करती है? शरीर के अंगों से शुद्ध रुधिर को इकट्ठा करती है, अशुद्ध रुधिर को इकट्ठा करती है
और किसको देती है, हार्ट को देती है। क्लियर हो गया, एक दूसरे के अपोजिट है। ये क्या करेगी, हृदय से शुद्ध रुधिर को बॉडी के सारे पार्ट को पास करेगा, और ये शिरा क्या करेगा, अशुद्ध रुधिर को शरीर के अंगों से हृदय तक लेके जाएगा। यस, इनमें कपाट पाए जाते हैं और इनमें कपाट अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, धमनियों के अंदर क्या होता है, धमनियों में क्या होता है, इनकी भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, और इनकी भित्ति कैसी होती है, पतली होती है। मतलब जो ट्यूब होती है ना, उसकी जो हमें कोटिंग होती है, ये मोटी होती है किसमें, धमनियों में, और पतली होती है किसमें, शिराओं में। क्यों होती है, क्योंकि सारा का सारा दबाव कौन सहन करती है, हृदय का, धमनियां सहन करती है, इसलिए क्या होती है, भित्ति मोटी होती है, और दबाव कहां पर रहता है, शिराओं में, इसलिए कैसी होती है, पतली होती है। अगर ये पतली होती है तो फट जाती है तो फिर क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट, मतलब हृदयघात हो जाता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है। हाँ, एक चीज और जो अपवाद देखने को मिलते हैं, मैंने कहा कि धमनियों में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रुधिर होता है, जो अभी अपन ने हृदय में पढ़ा था, वो कौन सी है, फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी ये एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है तो क्या ये धमनी, मैंने क्या कहा, सारी धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है, इसको छोड़ दिया, उसका नाम क्या है, फुफ्फुसीय धमनी। अभी इधर क्या होता है कि सारा शिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रुधिर होता है, लेकिन एक शिरा ऐसी होती है जिसमें शुद्ध रुधिर होता है, और वो होती है फुफ्फुसीय शिरा। इसमें क्या होता है, इसमें होता है शुद्ध रुधिर। ओके, अब होता क्या है, ये अपने वाइने समझा। एक चीज और, धमनियां शरीर के अंदर धसी रहती है और शिराएं शरीर के ऊपर रहती है, जैसे ये हाथ के ऊपर ये नीली दिख रही है, ये कौन है, शिराएं है। ओके, अब होता क्या है कि अपने शरीर की जो धमनियां होती हैं, ये आगे जाके छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होती है। ओके, और ऐसे शिराएं भी क्या करती है, छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होती है और एक दूसरे से मिल जाती है, और इन शाखाओं को ही हम क्या कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, केशिकाएं, इनको कहते हैं केशिकाएं। ओके, जो शिराएं धमनियां हैं छोटी छोटी भागों में बंटकर आगे जाके एक दूसरे से मिल जाती है, इनको हम कहते हैं केशिकाएं। सो आज के लेक्चर में हमने जाना कि हृदय क्या होता है, कैसे काम करता है, और रुधिर वाहिनियां कैसे कार्य करती है और कितने प्रकार की होती है। ओके, होप यू एंजॉय दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।